कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 3 हमारी सरल रेखाएं अर्थात स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। तो हम आपको पहली 2 वीडियो में रेखा का ढाल का अध्ययन करा चुके, वे आपने अच्छी तरह भली भांति वे दोनों वीडियो देख ली होंगी। अब हम आता है 2 रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। तो कुछ छात्रों, जब 2 रेखाएं काटती हैं अगर हमारे पास ये 2 रेखाएं हैं, एक रेखा L1 है और एक रेखा L2। देखो ये यहां प्रतिच्छेद करती है तो हमेशा 2 कोण बनते हैं। याद कर लो, जब भी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 2 कोण बनती हैं। या तो देखो एक थीटा है और देखो ये भी L1 L2 के बीच का कोण है, और ये फाई जो है थीटा, यानी एक थीटा है और एक फाई है, ये भी रेखा L1 व L2 के बीच का कोण है। अब देखो, अगर ये या तो परस्पर लंब होंगी, लंब की दिशा में दोनों कोण 90-90 हो जाएंगे, उस स्थिति को हम छोड़ देंगे, उस स्थिति पर नहीं है हम। तो हम एक थीटा और एक फाई, एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण। तो याद कर लें छात्रों, जब भी 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 2 कोण बनते हैं। या तो वे बराबर होंगे दोनों कोण 90-90, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होगा एक रेखा पर, तो उस स्थिति को हम छोड़ सकते हैं, उस स्थिति को हम नहीं ले रहे। उस स्थितियों में हमारे पास 2 कोणों के बीच कोण 90 है, वो तो पहले ही पता है क्योंकि परस्पर लंब हो गई। तो अब हमें थीटा और फाई या तो न्यून कोण होगा या अधिक कोण। अब थीटा यहाँ न्यून कोण है और फाई अधिक कोण, तो दोनों का योग 180 होगा। अब हमेशा हम जो सूत्र करते हैं, जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि न्यून कोण के लिए काम करेंगे। हमने सूत्र बनाया, देखो छात्रों, ये सूत्र जो हमारे पास जो सूत्र बना हुआ है tan थीटा इक्वल टू मापांक का मतलब है हमारे पास एक छोटी राशि होगी, अर्थात यदि m का मान धनात्मक है, क्योंकि हम जानते हैं tan का मान 0 से अनंत के बीच लाई करता है। यदि tan का मान धनात्मक है तो न्यून कोण की बात हम करेंगे। तो यदि हम अब हमारे पास अब आते हैं 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, एक L1 है एक L2 है। पहली रेखा का ढाल M1 है, अर्थात ये α1 कोण बनाती है, इससे x अक्ष से धन दिशा में। तो पहला फॉर्मूला क्या बन गया, जब इस रेखा का ढाल M1 है तो M1 बराबर हो गया tan α1, क्योंकि हम जानते हैं यदि कोण पता है, यदि किसी सरल रेखा का x अक्ष से धन दिशा में बना कोण पता है तो प्रवणता ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार M1 जो होगी tan α1 होगी। यदि इस रेखा का दूसरी रेखा जो है उसका ढाल M2 है तो उसका क्योंकि कोण α2 है तो M2 बराबर tan α2। तो अब हम देखते हैं, देखो ये हमारे पास 2 प्रतिच्छेद करती है, हमें थीटा ज्ञात करना। जब ये थीटा है तो देखो छात्रों, ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। क्या होगा, थीटा ही होगा। तो उसी तरह बहिष्कोण पर में से थीटा प्लस α1 इक्वल टू α2, क्योंकि α2 इसका बहिष्कोण है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास α1 प्लस थीटा इक्वल टू α2 या थीटा इक्वल टू α2 माइनस α1, दोनों पक्षों का tan ले लिया। हम जानते हैं tan α2 माइनस α1 यानी tan a माइनस बी का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ tan थीटा इक्वल टू tan α2 tan α1 ये, और देखो tan अल्फा का मान, α2 का मान क्या है M2, समय की वाली है इससे वैल्यू। तो हमारे पास tan थीटा इक्वल टू हो गया M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1। तो छात्रों ये हमारा सूत्र है 2 रेखाओं के बीच का कोण। तो यदि हम यहाँ M1 और M2 का मान रख दें और हल करने के बाद यदि ये नेगेटिव नंबर आता है तो इसका मतलब हम जो थीटा है वो अधिक कोण है। यदि यहाँ एक प्लस की राशि आती है तो इसका मतलब है जो थीटा होगा वो न्यून कोण होगा। तो हम आंसर कोशिश ये करते हैं कि न्यून कोण पर ही हम काम करें। तो लिखा फाई इक्वल टू, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं, फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जब थीटा पता है तो फाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तो क्वेश्चन लिया है, तो ये इस फॉर्मूला याद कर लें अच्छी तरह से इस वालों को।
टेन थीटा बराबर मापांक यानी मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अर्थात यहाँ जो कोण आएगा वो न्यून कोण वाला आएगा। तो छात्रों, यदि दो रेखाओं की ढाल हमें पता है m1 m2, तो हम उसका उन रेखाओं के बीच का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला हुआ tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, या हम डिफरेंस क्योंकि हमारा मापांक है, कोई सा भी छोटा बड़ा हो, इससे m1 m2 हो चाहे m2 माइनस m1 हो चाहे m1 माइनस m2, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि मापांक है, हमें सदैव धनात्मक ही लेना है, तो थीटा न्यून कोण के लिए सूत्र होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब इसके कुछ केस देखते हैं। यदि अब हम सूत्र ये पढ़ चुके, दो रेखाओं के बीच का कोण है ये फॉर्मूला, दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। यदि यहाँ m1 बराबर m2 जाए तो देखो ये हमारे पास अंश 0 हो जाएगी, तो tan थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो m1 बराबर m2, तो tan थीटा बराबर 0, और देखो हम जानते हैं tan थीटा कहाँ होता है, tan 0 का मान 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0, अर्थात रेखाएं समांतर है। तो हमारे पास यदि m1 बराबर m2 हो जाए तो रेखाएं समांतर होगी। तो ये हमारे पास पहली वाली का वेरिफिकेशन हो गया। यदि रेखाएं जिनके स्लोप हमें पता है और वे समान हैं तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। और इसी प्रकार देखो, अगर ये हमारे पास थीटा 90 आ जाए तो परस्पर क्या रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी। तो अगर हमारे पास इसका हर 0 हो गया तो 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 मान ले। अगर हम m1 माइनस m2 बराबर -1, तो देखो ये पहले भी फॉर्मूला आया था, यदि दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है तो इस स्थिति में अगर ये है, अगर यह 0 है तो ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट होगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हर जो है हमारे पास 0 है, ऊपर एक कोई नंबर होगा तो ये अनंत हो जाएगा, और tan अनंत का होता है 90, तो थीटा इक्वल टू होगा, रेखाएं परस्पर लंब होती है। तो छात्रों, ये हम पहले फॉर्मूले पहले भी पढ़ चुके। यदि रेखाएं समांतर हैं तो प्रवणताएं या उनकी स्लोप समान होते हैं। यदि प्रवणताओं का गुणनफल -1 है तो वे रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। यदि लंब है तो प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। अब है तीन रेखाओं की संरेखता। देखो, यदि तीन बिंदु संरेख है अर्थात एक रेखा में, तो देखो A से B अर्थात ए भी एक रेखा है। अगर मैं कहूं C को अगर मैं छोड़ दूं तो ए भी एक रेखाखंड हुआ, BC दूसरा रेखाखंड हुआ, तीसरा मान ले AC एक रेखाखंड है। तो ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो तीनों रेखाखंडों का स्लोप समान होगा। अगर ये एक ही रेखा में है, यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो जो रेखाखंड AB का स्लोप है, जो रेखाखंड BC का स्लोप है और जो रेखाखंड AC का स्लोप है, वो तीनों बराबर होंगे। तो अगर हमारे पास तीन बिंदु संरेख हैं तो हम क्या करें, पहले AB से स्लोप ज्ञात कर लें, BC से स्लोप ज्ञात कर लें। फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर दो बिंदु पता है तो पर स्लोप ज्ञात करने का फॉर्मूला था m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से। तो पहले AB का स्लोप ज्ञात कर लें, फिर इसी प्रकार BC का स्लोप ज्ञात कर लें सूत्र से, दो बिंदु वाले से। तो हम दोनों को बराबर रख दें, कोई भी कंडीशन हम अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये एक ही रेखा पर स्थित है, और फिर ये A से ज्ञात करें। तो कोई भी कंडीशन में लिखा है ABC एक सी रेखा में है तो AB का ढाल बराबर BC का ढाल बराबर CA का ढाल, अर्थात ABC संरेख है तो AB का ढाल बराबर BC का ढाल। ये हम सूत्र से कोई कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल तुम्हें टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। तो छात्रों, ये हमारी थी वीडियो, ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।